हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम रीजनिंग की तैयारी किस तरीके से करें। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने इस तरीके की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं। वन इज़ फॉर QA एंड वन इज़ फॉर इंग्लिश। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश या फिर क्वांट्स की तैयारी में तो आप डेफिनेटली उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। आई विल पुट द लिंक्स डाउन बिलो इन माई डिस्क्रिप्शन। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस के नीचे ये कमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स की रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी एक वीडियो इससे रिलेटेड बनाई जाए। तो सिंस आई हैव क्लियर्ड द SBA क्लरिकल एग्जाम, दैट इज़ SBA जूनियर एसोसिएट, जिसकी नोटिफिकेशन इस वक्त आउट है और आप लोग में से बहुत लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम फॉर सम अदर एग्जाम, दिस इज़ द स्ट्रेटजी वुड बी द सेम। जैसे कि हमें पता है कि सिलेबस सेम होता है, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है सभी बैंकिंग एग्जामिनेशंस का। तो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। Okay, let's start with the video friends. If you are a regular viewer of my channel, तो आपको पता होगा मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप मेंस की तैयारी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग करके चलें। डोंट वेट फॉर योर प्रीलिम्स रिजल्ट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जाम। ओके, तो वैसा ही सेम स्ट्रेटजी मेरा रहेगा, दैट इज़ नॉट गोना चेंज। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आती है, ब्लड रिलेशंस आता है। ओके, तो ये सब जो आते हैं, किसी में एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रीजनिंग, मैं ये कहूँगी कि रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आउट ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग मेंस ऑल्सो। तो जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, इंग्लिश, QA, रीजनिंग एंड GA, इनमें से सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो दैट इज़ रीजनिंग। ऑल्दो मैथ्स एंड इंग्लिश आर माई फेवरेट्स, ऑल टाइम फेवरेट्स, बट स्टिल आई विल से कि रीजनिंग से अच्छा सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो रीजनिंग कोई भी कर सकता है। आई थिंक रीजनिंग के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ आपको कैलकुलेशन नहीं चाहिए। आप लोग इंटरेस्ट अगर बना के पढ़ते हैं तो आराम से आप रीजनिंग को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब रीजनिंग के पेपर में मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करिए या बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई विल नॉट सजेस्ट एनी ऑफ दैट। आई विल जस्ट सजेस्ट कि अगर आपको पजल्स सॉल्व करने में टाइम लगता है तो आप पजल्स को एंड में सॉल्व करिए, बाकी सारे क्वेश्चंस को यू कैन सॉल्व एनी विच वे यू वांट। तो मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले पजल्स को स्किप करके बाकी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेती थी विद इन द स्टार्टिंग 7 to 8 मिनट्स। जो 20 मिनट्स का क्वेश्चन, 20 मिनट्स का टाइम हमारे पास होता है, जिसमें 35 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग के जो 7 से 8 मिनट हैं, मैं अपना टारगेट 10 मिनट्स का लेके चलती थी कि पजल्स को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आई हैव टू सॉल्व इन फर्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, तो फर्स्ट 10 मिनट से जल्दी ही ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट में आई वुड यूज टू डू दैट। लेकिन अगर आप 10 मिनट्स का टारगेट लेके चलते हो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक है, तो पहले 10 मिनट में आपको पजल्स को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेने हैं। उसमें मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि कोई सीक्वेंस फॉलो की है। इफ़ यू फाइंड कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इजी है, ये डिफिकल्ट है, तो आप कर सकते हो, बट दैट इज़ ऑल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम कि आप क्वेश्चंस को ढूंढते हो आगे पीछे करके। तो दैट इज़ अपॉन यू, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करती थी, मैं पजल्स को स्किप करके बाकी सारे क्वेश्चंस फर्स्ट 10 मिनट्स में सॉल्व कर लेती थी। उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें मैं पजल्स को सॉल्व करती थी। अब पजल्स में भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। वन इज सिटिंग अरेंजमेंट, वन इज़ पजल। ठीक है, तो 2 टाइप के पजल्स होते हैं। एक को हम सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं कि इतने लोग बैठे हैं, इतने आगे हैं, इतने पीछे हैं, वो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, राइट। बाकी पजल्स जो द अदर टाइप ऑफ पजल्स जिसमें आता है कि बॉक्सेस हैं एक दूसरे के नीचे पड़े हुए हैं, दोज टाइप ऑफ थिंग्स। तो उसमें मैंने हमेशा ये देखा है कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा अटक जाती थी, गलती के चांसेस होते थे। जो अदर टाइप्स ऑफ पजल्स होते थे लाइक बॉक्सेस वगैरह वाले, उसमें मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती थी। माई माइंड यूज टू वर्क बेटर इन दोज। तो मैंने क्या किया है, हमेशा पजल्स को पहले सॉल्व किया है, अदर दैन सिटिंग अरेंजमेंट, और मैं लास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट पे जाती थी, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ एग्जाम में ऐसा हुआ है कि सिटिंग अरेंजमेंट मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, देन आई गॉट स्टक इन दैट एंड देन वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ, उसकी वजह से बाकी भी छूट गए, राइट। तो यू डोंट हैव टू रिपीट दैट मिस्टेक। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत गलती करती थी, इसलिए मैं सिटिंग अरेंजमेंट को लास्ट के लिए छोड़ती थी और बाकी के पजल्स पहले अटैम्प्ट करके लास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करती थी। और फिर सिटिंग अरेंजमेंट जो है जब एकदम काम माइंडेड होकर अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट।
तो जिस चीज़ में आप क्विक हो, आप कॉन्फिडेंट हो, उसको पहले सॉल्व करो। जिससे आप थोड़ा डरते हो या आपको लगता है इसमें मेरी गलती अक्सर हो जाती है, उसको लास्ट के लिए रखो, क्योंकि तब आप फ्री माइंडेड होते हो, आपका बाकी का पेपर कंप्लीट हो चुका होता है और कोई टेंशन माइंड पे नहीं होती है। फाइन। बाकी मैं एक बार और ये बात कहूँगी कि रीजनिंग इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट इफ़ यू प्रैक्टिस इट थ्रू आउट। अगर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, आप उसमें क्विक हो, तो रीजनिंग बेस्ट सब्जेक्ट है। रीजनिंग के क्वेश्चंस गलत मुझे नहीं लगता कि किसी के होते हैं, पजल्स गलत होने के चांसेस होते हैं, बाकी क्वेश्चंस में गलत होने का कोई मतलब नहीं है, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इफ़ यू प्रैक्टिस वेल इनफ, आप रीजनिंग में ईजिली 35 on 35 कर सकते हो। मैंने मोस्टली एग्जाम्स में 35 on 35 बहुत बार किया है। ओके, तो अबव 30 तो हमेशा करना ही है रीजनिंग में। आप 35 on 35 के एवरेज लेके चलोगे तो अबव 30 आप इजीली कर लोगे एंड दैट इज़ गुड। ओके, तो रीजनिंग इज़ क्वाइट ईजी इन माई ओपिनियन। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए दिस इज़ सफिशिएंट। प्रीलिम्स के रिलेटेड मुझे जो भी आप लोगों के साथ शेयर करना था आई हैव डन। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई है या कोई और डाउट इसके अलावा आपका है, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल आंसर योर क्वेरी इधर बिलो योर कमेंट, या तो मैं आपके कमेंट के नीचे आपकी क्वेरी को आंसर करूँगी, या फिर इन माई कमिंग वीडियोज़ में डेफिनेटली आप लोगों की बातों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते होंगे। चलिए, दैट इज़ अबाउट प्रीलिम्स। अभी हम बात करते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेंस की तैयारी पहले दिन से हमें साथ में लेके चलनी है। तो मेंस में क्या होता है, बहुत सारे पजल्स आते हैं, ठीक है। तो पजल्स जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पजल से डरते हैं। तो सबसे पहले पजल से डरना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि मेंस आपका क्लियर नहीं हो सकता इफ़ यू डोंट सॉल्व द पजल्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत डिफिकल्ट आते हैं मेंस के एग्जाम में। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जैसे ही मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, मैं डेली ये हैबिट बना के चलती थी कि मैं 2 से 3 पजल्स, एटलीस्ट 2, किसी दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के एक पजल आप सॉल्व करिए डिफ़िकल्ट लेवल का, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐप्स कहीं से डाउनलोड करके उसमें जो मेंस लेवल के स्पेसिफिकली लिखा हो कि मेंस के लिए ये पजल्स हैं, उनको सॉल्व करिए डेली। कि आप 1 से 2 अगर सॉल्व करते हैं, मान लीजिए एक दिन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, 10 दिन भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, 11वें दिन यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। रीजनिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ये इंसान कर सकते हैं और ये इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस सभी कर सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। तो मेंस के लिए आप ये टारगेट लेके चलो कि डेली 1 से 2 पजल्स आपको सॉल्व करने हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। और बाकी टॉपिक्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट प्रीलिम्स वाले ही मेंस में आते हैं, जस्ट द लेवल इज़ द हायर वन। ओके, तो आपको बस मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्रीलिम्स की तैयारी के साथ जिस दिन आपको लगे कि प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अच्छी हो गई है, उसी दिन से मेंस के मॉक देना स्टार्ट करें। मेंस के मॉक देते वक्त ध्यान से देखें कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उस टॉपिक को डीपली पढ़ें, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, मेंस आपका 10 दिन के बाद है, 15-20 दिन के बाद है, उस दिन यू हैव टू रिवाइज एंड गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू कैन। ओके, आई विल सजेस्ट ऑल्टरनेट बेसिस पे दीजिए, जैसा मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, दैट इज़ द सेम थिंग कि आप अपने मॉक टेस्ट जो हैं वो कुछ दिनों के डिफरेंस पे दीजिए, क्योंकि आप डेली देते हैं तो इट इज़ वेरी टायरिंग, इट गेट्स मोनोटोनस एट टाइम्स, ठीक है। फ्रेंड्स, वन थिंग आई वुड रियली लाइक टू शेयर विद यू गाइज, दिस हैज़ नो कनेक्शन आई थिंक विद दिस वीडियो, यू रियली नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि यू विल फील सफोकेटेड। बेसिकली अभी जो टाइम चल रहा है, द कोरोना पीरियड, इसके बीच में सब लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, इवन इट इज़ माइल्ड, ओके। तो आप लोगों को, यू डोंट हैव टू लेट योर सेल्फ डाउन, आप लोगों को अपना हार्डवर्क करना नहीं छोड़ना है। कोई कुछ भी कह रहा है, आपको कैसे भी ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। समटाइम्स मोमेंट्स कम कि आपको ऐसा लगता है हमारे अपने ही दे डोंट केयर फॉर अस एनफ, ठीक है, दे डोंट थिंक वी आर केपेबल एनफ, बट यू हैव टू थिंक लाइक दैट, यू हैव टू थिंक दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट इवन इफ यू आर डूइंग इट लेट, ओके। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 10 बार नहीं हुआ, कभी ना कभी हो जाएगा एंड यू हैव टू डू इट, ओके। So please keep your spirits high and keep preparing, keep working hard. That's what I did and that's why I am able to tell this to you, okay. चलिए, अब हम वापस आते हैं अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटजी पर। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग की स्ट्रेटजी इन अ नटशेल आई विल लाइक टू रिपीट इट। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में कोई ज़्यादा कुछ हाई फाई स्ट्रेटजी नहीं है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, यू जस्ट नीड टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स, ओके। मैं
आई कॉन्ट रिपीट इट एनफ फ्रेंड्स, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देने हैं। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, राइट। और जब आपको लगता है प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी हो गई है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक इट, उस दिन आपको मेंस के मॉक देने स्टार्ट कर देने हैं। मेंस की तैयारी आपको फर्स्ट डे से लेके चलनी है, मॉक देना आप तब स्टार्ट करिए जब आप प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है। तो मेंस के मॉक दीजिए, ऑन ऑल्टरनेट डे बेसिस आप उसको दीजिए, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ध्यान से देखिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ओके। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। आई थिंक दिस इज़ अनफ, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस स्ट्रेटेजी वीडियो। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट देम डाउन, एंड मैं आप लोगों के कमेंट्स का हमेशा कोशिश करती हूँ आंसर करने के लिए। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।